हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कि जितने भी वर्ड थे उनको उनके उपयोगिता के आधार पे 8 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग को हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा था। तो उसमें फर्स्ट मैंने आपको नाउन बताया था, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के विषय में। देखो, नाउन कहने में बहुत आसान लगता है कि बहुत अच्छा नॉलेज है हमारे पास नाउन का, लेकिन नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्योंकि हम नाउन को सिर्फ ऐसे समझे कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप क्या है, तो फिर इतना से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। नाउन को अगर जानना है तो नाउन के फैमिली मेंबर्स को समझना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे नाउन के विषय में, नाउन का ओल्ड क्लासिफिकेशन, नाउन का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो सीखेंगे, और फैमिली मेंबर ऑफ नाउन के विषय में जानेंगे कि नाउन के कौन कौन फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, और अंत में हम लोग एक केस टेबल तैयार करेंगे जो कि हम लोग को मान लो ग्रामर में जब वॉइस नरेशन या कोई चैप्टर से स्टडी करते हैं ग्रामर का, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, हमें हेल्प मिलता है। ठीक है, कि केस टेबल का। तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले नाउन को, क्या नाउन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले नाउन का सिंपल मैं डेफिनेशन लिखूंगा कि नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। ठीक है, जिस चीज का नाम पड़ गया ना वो नाउन है। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग मैं नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं जो कि समझना है। क्योंकि देखो, अब हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं ना, सीनियर हो रहे हैं, तो हर जगह डेफिनेशन लिखने को नहीं डिमांड है। अब देखते हो ना, इंटीग्रेटेड ग्रामर का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ता चला गया। पहले क्या था ना, ट्रेडिशनल ग्रामर पे बहुत ज्यादा लोग वर्क किया करते थे, लेकिन अब क्या है कि ग्रामर का पूरा एकदम एक होता है ना इंटीग्रेटेड नॉलेज, वो होना बहुत जरूरी है। तो हम उसी आधार पे अपना क्लास को अरेंज किए हैं यहाँ पर कि आपको बेसिक से और फ्रॉम बिगिनिंग से ग्रामर सिखाऊं। सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि आपको ट्रेडिशनल ग्रामर का एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, फिर हम लोग आएंगे इंटीग्रेटेड ग्रामर पे। तो ध्यान देंगे नाउन को, नाउन का मतलब सिंपल है, नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या क्या कह सकते हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है ना, इस तरीके से आप सिंपली क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब अगर देखो कि नाउन का क्या क्लासिफिकेशन है, ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या है, तो बच्चों ओल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग नाउन को 5 भागों में बांटे थे। ठीक है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला प्रॉपर नाउन। बच्चों, जो प्रॉपर नाउन किसे कहोगे, जो खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी हो वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, जिससे कि आप भी अवेयर हो, हम लोग भी अवेयर हो, हर कोई नोन हो उस चीज से। जैसे मैं बोलूंगा ताजमहल, तो देखो आप भी जान रहे हो कि मैं किस चीज के विषय में बात कर रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं कि मैं ताजमहल बोल रहा हूं, इसका मतलब एवरीबडी इज नोन है। ठीक है, अगर मैं मान लो किसी खास व्यक्ति के विषय में बात करूं, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में बात करूं, तो देखो हर कोई जान लेंगे ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के विषय में बातें हो रही है। मैं श्री नीतीश जी का नाम लूं तो नीतीश कुमार जी, अब देखो तुरंत में मैक्सिमम लोग मान लो कि हम लोग बिहार, झारखंड या किसी अदर स्टेट से भी है, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लगता है नीतीश जी शायद बिहार के मुख्यमंत्री के विषय में बातें हो रही है। अगर आप झारखंड में हैं, अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे श्री हेमंत सोरेन जी का नाम लूं, तो देखो हर कोई अवेयर हो जाएगा, अरे यहाँ के सीएम के विषय में बातें हो रही है। तो जो भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बाद देखो, प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। तो देखो कॉमन नाउन के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो कॉमन नाउन में जैसे कि हम लोग का प्रोफेशन आ गया टीचर। देखो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं टीचर। स्टूडेंट्स हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए। ठीक है, जहां पे ना आप जेंडर को डिस्कस नहीं कर रहे हो, वहां पे आप डिफरेंस नहीं बता रहे हो, जेंडर में कॉमन ले रहे हो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों कलेक्टिव नाउन आएगा। कलेक्टिव नाउन में हम लोग समूह के विषय में बातें करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा इंडियन क्रिकेट टीम, देखो एक समूह के विषय में बात कर रहे हैं, क्राउड, भीड़। ठीक है, तो वहां पे कलेक्शंस देखा जा रहा है, तो हम लोग इसको किसके अंदर स्टडी करेंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो कलेक्टिव नाउन में मैंने भी एग्जांपल आपको बताया, क्या, जैसे टीम, स्टूडेंट्स यूनियन। देखो यहाँ पे भी यूनियन एक क्या है, स्टूडेंट्स यूनियन एक कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मेटीरियल नाउन।
मटेरियल नाउन में आप वैसे नाउन को स्टडी करते हैं जिससे नापा तौला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे आप बोलते हैं 2 kg पोटैटो, 1 kg ओनियन, 1 लीटर रिफाइन, ओके, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल, तो ये सब किसके अंदर आता है? मटेरियल नाउन के अंदर आता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों, हम लोग यहाँ पे ना किसी के भाव को स्टडी करते हैं। भाववाचक इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा हिंदी में। ठीक है, और जैसे ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, हिंदी में इसे कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे कि हम लोग हर्ष, खुशी, उल्लास, ठीक है ना, हुर्रा वगैरह वर्ड आप यूज करते हो ना, हिप हिप हुर्रे, ये क्या है? एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जैसे कि मान लो किसी का हम ईमानदारी के विषय में बात कर रहे हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, यू कांट मेजर। ऑनेस्टी हो गया, किसी के लव को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। इसी को अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बातें करें, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो बच्चों मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग मात्र 3 भाग में बांटते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तीसरा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों काउंटेबल नाउन के अंदर क्या आ जाएंगे? तो ये दोनों सी वाला जो है, कॉमन और कलेक्टिव, ये काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। तो इसको याद रखेंगे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो होगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में? काउंटेबल नाउन कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल, क्योंकि आप इसे नंबर में काउंट नहीं कर सकते हो, आप इसमें मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन नंबर्स के रूप में हम कहेंगे कि 2 मस्टर्ड ऑयल, क्या देखो वहां पे 2 kg मेजर्ड आ गया, ठीक है ना, नंबर में काउंट करना मुश्किल होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आ जाएगा बच्चों? मटेरियल नाउन आएंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे। ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ नाउन के विषय में। हम लोग को मेन आज क्या सीखना है कि क्या कौन कौन फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर ऑफ नाउन, नाउन के फैमिली मेंबर्स के विषय में जानना है। तो देखो बच्चों, नाउन के 4 फैमिली मेंबर बेसिकली हैं, हम लोग उनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, पहला नंबर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्सन, फिर देखेंगे जेंडर के विषय में और केस। तो आज इन शॉर्ट हम लोग जानने वाले हैं नाउन चैप्टर में नंबर, पर्सन, जेंडर और केस के विषय में। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये अपने आप में एक चैप्टर है। नंबर्स एक चैप्टर हो गया, पर्सन एक चैप्टर हो गया, जेंडर एक चैप्टर हो गया, केस एक चैप्टर हो गया। तो आज हम लोग बेसिक नॉलेज देके लास्ट में सिर्फ केस टेबल बनाना सीखेंगे। तो बच्चों जैसे नंबर्स के विषय में सिंपल है, एक सिंगुलर नंबर्स बोलते हो और एक क्या बोलते हो? प्लूरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग 2 ही नंबर्स को बोलते हैं, एक सिंगुलर या दूसरा प्लूरल। संस्कृत में देखो तो वहां पे 3 नंबर्स होते हैं, एक वचन, द्विवचन भी होते हैं, बहुवचन होते हैं। वहां पे ड्वेट कहा जाता है द्विवचन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे एक वचन और बहुवचन, दैट इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंपल है, सिंगुलर नंबर सिंगल चीजों के विषय में डिस्कस कर रहे हैं नंबर्स में, तो वो सिंगुलर नंबर्स हैं। 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्वेट तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ड्वेट अगर लिखता तो वहां पे ओनली 2। प्लूरल में क्या हो जाएंगे कि 2 और मोर देन 2। ठीक है, इस अगर आप काउंट कर रहे हो तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर बोलेंगे। इसी तरह पर्सन के विषय में बच्चों अगर जानो तो पर्सन को हम लोग 3 तरीके से डिफाइन करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बच्चों फर्स्ट पर्सन कौन होगा? तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? स्पीकर हूं, डूअर हूं, मैं बोल रहा हूं, द पर्सन हु स्पीक्स। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं ना, तो जो व्यक्ति बोल रहा है, अभी मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या काम कर रहा हूं? बोलने का काम कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु स्पीक इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन किसको बोलोगे? द पर्सन हु लिस्ट। जैसे अभी आप लोग क्या है? सेकेंड पर्सन है, क्योंकि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप सेकेंड पर्सन। मान लो मैं किन्हीं व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूं, किन्हीं व्यक्ति विशेष के विषय में,
तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी आपको महात्मा गांधी के विषय में बता रहा हूं, तो हमारे लिए महात्मा गांधी क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जिस टॉपिक के विषय में बातें हो ना, जिसके विषय में कुछ भी बातें हो, वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। तो इजिली डिफाइन करेंगे, द पर्सन हु स्पीक्स फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु लिस्न सेकेंड पर्सन, एंड द पर्सन हु लिस्न अबाउट इज नोन एज थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में देखो कौन होगा, बताओ, सेकेंड पर्सन में यू होगा, थर्ड पर्सन में ही। मान लो किसी लड़के के विषय में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के विषय में बात कर रहे हैं तो सी, किसी निर्जीव चीजों के विषय में बात कर रहे हैं तो इट, या फिर वैसे चीजों के विषय में बात कर रहे हैं या वैसे कीट पतंगों के विषय में जिसका जेंडर का हम निर्धारण नहीं करते हैं, वहां पे देखो इट, ये सब क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। या किसी के नेम को ले लो तो थर्ड पर्सन। आप बात करेंगे जेंडर में, तो जेंडर जो होते हैं इंग्लिश में 4 प्रकार से होते हैं। एक होंगे मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होंगे बच्चों फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, और चौथा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर में हम लोग किन चीजों के विषय में पढ़ते हैं, तो मेल के विषय में, मेल जाति के विषय में। ठीक है ना, हिंदी में उसको क्या बोलते हो, नर जाति के विषय में स्टडी करते हैं। फेमिनिन जेंडर में मादा जाति के विषय में स्टडी करते हैं, फीमेल्स के विषय में। ठीक है ना, फीमेल जेंडर्स के विषय में। कॉमन जेंडर में जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, और न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव चीजों के विषय में पढ़ते हैं। मैस्कुलिन में हम हो गए, जैसे मैं बॉय हूं तो मैं मैस्कुलिन कहला, कोई गर्ल्स है लड़की है तो फेमिनिन कहलाएगी। जैसे सीता गीता रीता बोलू तो फेमिनिन है, सुरेश महेश रमेश बोलू तो मैस्कुलिन है, टीचर स्टूडेंट बोलू तो कॉमन है। ठीक है, चेयर बोलू टेबल बोलू तो ये क्या है, न्यूट्रल है। या फिर वैसे इंसेक्ट का नाम बोलो जिसका आप जेंडर निर्धारित नहीं करते, वो न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ये जेंडर हो गए 4 प्रकार के। उसी तरह इंग्लिश में केस जो है हम लोग 4 प्रकार से स्टडी करते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वन इज पोजेसिव केस, एंड फोर्थ वन इज वोकेटिव केस। जैसे अगर आप हिंदी या संस्कृत में देखो तो वहां पे 8 प्रकार के केस स्टडी करते हो। केस को बच्चों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। पढ़े हो ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, श्रम प्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है, मात्र 4। नॉमिनेटिव केस, इसको आप हिंदी में कर्ता कारक कहते हो। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक होता है, पॉजिटिव संबंध कारक होता है, वोकेटिव यहाँ पे संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग यूज करने वाले हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। नॉमिनेटिव केस किसको बोलोगे, तो जो मेन वर्कर होता है, डूअर होता है, काम करने वाला होता है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव जिसका जैसे डूअर का जिस पर काम का फल पड़े। ठीक है, मेरा काम नहीं करता है, कर्ता का फल जिस पर पड़ता है। ठीक है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे हम पॉजेसिव केस के विषय में बात करेंगे, संबंध कारक के विषय में बात करेंगे। ठीक है, वोकेटिव केस में क्या होगा, तो कॉलिंग एंड एड्रेसिंग के विषय में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं नंबर, पर्सन, जेंडर और केस का कॉन्सेप्ट। जेंडर तो नहीं, नंबर, पर्सन और केस का कॉन्सेप्ट में भी लेने वाला हूं केस टेबल में। ओके, तो चलिए इन तीनों से हम लोग केस टेबल प्रिपेयर करते हैं। वहां पे समझते हैं कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट क्या होगा। ओके, सब्जेक्ट अपना रूप कैसे चेंज करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया कि नाउन के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें स्टडी करना होता है। ओके, चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसे। देखो बच्चों, केस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं पर्सन लिख रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
ठीक है, प्रथम पुरुष बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, मध्यम पुरुष, और ये क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक सिंगुलर देखेंगे बच्चों और दूसरा प्लूरल। यहाँ पे भी सिंगुलर का कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्लूरल, यहाँ पे भी सिंगुलर का कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्लूरल का, ठीक है। और इधर मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, यहां पर लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव केस, और यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस में दो चीजें स्टडी करेंगे, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पे फर्स्ट पर्सन आई क्या कहलाएगा आपका नॉमिनेटिव केस में, सिंगुलर नंबर में, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव अगर देखो, आई का ऑब्जेक्टिव, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या लिखते हैं हम लोग, मी, ठीक है ना, आई का ऑब्जेक्टिव मी। प्लूरल में देखो, प्लूरल में क्या होगा, वी, वी का ऑब्जेक्टिव अस। सिंगुलर में देखो यू, यहां पे भी क्या होगा यू, और इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है बच्चों, यू। इसी तरह थर्ड पर्सन में देखते हैं ही, सी, इट, या कोई नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन कहलाता है, और इसका प्लूरल अगर देखोगे तो क्या कहलाएगा, दे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव लिखे तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे बच्चों, हिम, सी का क्या लिखोगे, हर, और इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होगा, ठीक है। और दे का ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या होगा, देम। याद रखना अगर मैं बोलूं दे का ऑब्जेक्टिव देम, वी का, और डब्ल्यू लिख दिए, वी का ऑब्जेक्टिव अस, आई का ऑब्जेक्टिव मी, यू का यू ही रहेगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। यहां पे ध्यान देंगे पॉजेसिव केस में आई का जो होता है प्रोनाउन अगर बोलो तो माइन होगा, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर मैं बातें करूं तो आई का माई होता है, ठीक है ना। यहां पे अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव में वी का बोलूं तो आवर होगा, लेकिन प्रोनाउन में आवर्स होता है, ठीक है। उसी तरह यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज लिखते हैं, हर का हर ही होगा, इट का इट्स हो जाएगा, और देम का देयर हो जाएगा। और वही पॉजेसिव प्रोनाउन में अगर देखो तो हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, और इट्स का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग नहीं लिखते हैं, और देयर का देयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग केस टेबल बनाते हैं। ये केस टेबल हम लोग को वॉइस पढ़ने, नरेशन पढ़ने में बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।